आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटीआर 2A को देखना और समझना। दोस्तों जीएसटीआर 2A कैसे तैयार होता है पहले ये जान लेते हैं। आपके जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड सप्लायर हैं वो अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करते हैं, चाहे जीएसटीआर 1 हो, आईएफएफ आदि, उनकी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न है वो फाइल करेंगे, तो उसके बेस पर आपका जीएसटीआर 2A ऑटोमेटिक तैयार होता है। अब जीएसटीआर 2A देखना क्यों जरूरी है इसको जान लेते हैं। दोस्तों जब आप किसी भी पीरियड की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो उसमें आप इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करेंगे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप तभी क्लेम कर पाएंगे जबकि यानी जिन इनवॉइसेस की आप जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने जा रहे हैं वो जरूरी है कि आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो। यदि जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो आप उन इनवॉइसेस की आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे अभी, ठीक है ना। और ये जो जीएसटीआर 2A तैयार होता है इसी के बेस पर आपका जीएसटीआर 2B तैयार होता है। यानी आपका जो सप्लायर है अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करेगा तो सबसे पहले आपके सप्लायर के द्वारा जो भी इनवॉइसेस अपलोड किए गए हैं अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न में वो सबसे पहले जीएसटीआर 2A में दिखेंगे। फिर जीएसटीआर 2A से ही उठकर कुछ कंडीशन है, फिर उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे जो आपके सप्लायर, फिर वो आपके इनवॉइसेस उठकर जीएसटीआर 2B में जाएंगे और फिर जीएसटीआर 2B के बेस पर आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जीएसटीआर 3B में। तो इसलिए जरूरी है कि जीएसटीआर 2 हमें देखना होगा। वहां पर हमको ये देखना होगा कि जो इनवॉइसेस हमारे पास हैं और जिनकी हम जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, है ना, वो हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो अभी आप उनकी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जीएसटीआर 2A आपको देखना है। अब जानते हैं दोस्तों कि जीएसटीआर 2A आप किस तरह से देखेंगे। तो इसके लिए आपका जो भी आईडी पासवर्ड है उससे जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन हो जाइए और इस जगह पर आप आ जाइए। यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप जीएसटीआर 2A देखेंगे तो इसको केवल मंथली वाइज ही देख पाएंगे, क्वार्टरली बेसिस पर या हाफ ईयरली बेसिस पर या पूरे फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर आप इसको नहीं देख पाएंगे, केवल आप मंथली बेसिस पर इसको देख पाएंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर में आप आएंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट करंट फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट होकर आएगा, लेकिन आप प्रीवियस किसी फाइनेंशियल ईयर के किसी भी मंथ की जीएसटीआर 2A को देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सिलेक्ट होकर आया उसके बाजू में आपको एरो मिलेगा, इस पर कर दीजिए क्लिक। तो आज तक के जितने भी फाइनेंशियल ईयर है 2017-18 से लेकर आज तक के 2023-24 तक के सारे फाइनेंशियल ईयर आपको इस जगह पर शो रहे हैं। अब जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आप यहाँ पर जीएसटीआर 2A देखना है वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। हम आगे क्वार्टर में, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक क्वार्टर सिलेक्ट होकर आएगा और हर फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत 4 क्वार्टर होते हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर का आपका क्वार्टर यहाँ पर सिलेक्ट हुआ होकर आया है उसके बाजू में एरो इस पर करिए क्लिक, तो उस फाइनेंशियल ईयर के चारों क्वार्टर आपको मिल जाएंगे। अब इस फाइनेंशियल ईयर के किस क्वार्टर के किस मंथ में आप 2A देखना चाहते हैं तो उस क्वार्टर को यहां पर कर दीजिए। मैं कर देता हूं जनवरी टू मार्च। अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का क्वार्टर है जनवरी टू मार्च। इस क्वार्टर के अंतर्गत मैं पीरियड में आ जाऊंगा। पीरियड में आएंगे तो जो क्वार्टर आपने सिलेक्ट किया उस क्वार्टर में 3 मंथ होंगे, तो तीनों मंथ आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएंगे ना। अब यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जनवरी टू मार्च क्वार्टर है, इसके अंतर्गत मैं मार्च महीने का जीएसटीआर 2A देखना चाहता हूं तो मार्च को मैंने सिलेक्ट कर दिया, है ना। तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जनवरी टू मार्च पीरियड क्वार्टर है, उसके अंतर्गत मैं मार्च महीने का यहां पर जीएसटीआर 2A देखना चाहता हूं तो वो मैंने यहां पर कर दिया और सर्च पर कर दूंगा क्लिक। जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हो जाएगी और इस जगह देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली जीएसटीआर 2A। अब मार्च महीने का जीएसटीआर 2A मैं यहां पर देख सकता हूं। तो इसके लिए क्या करना है, व्यू पर कर दीजिए आप क्लिक। जैसे दोस्तों मैंने व्यू पर क्लिक किया इंटरफेस हमारे सामने इस तरह से आया और यहां समझते हैं कि किस तरह से आपको जीएसटीआर 2A देखना है। अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके आ जाना है नीचे और इस जगह पर जब आएंगे तो यहां पर बहुत सारी आपको टेबल मिलेंगी और उन टेबल के अंतर्गत आप जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए B2B इनवॉइसेस, यानी नॉर्मल जो आपने परचेज की है अपने सप्लायर से, है ना, तो आपके सप्लायर ने जो भी आपने उनसे नॉर्मल परचेज की थी उसके जो भी इनवॉइसेस अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न में उन्होंने अपलोड किए हैं तो वो आपको B2B इनवॉइसेस की जो टेबल इसके अंतर्गत मिल जाएंगे। आपके सप्लायर ने इस पीरियड में, जिस पीरियड का हम जीएसटीआर 2A देखने आए उसके लिए कोई भी क्रेडिट या डेबिट नोट इशू किया है तो आपको क्रेडिट डेबिट नोट की टेबल इसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आपके सप्लायर ने इससे प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस पीरियड में आपके लिए कोई B2B इनवॉइस इशू किया था और उसमें उनसे गलती हो गई थी तो उसको उन्होंने अमेंड किया है ना, तो वो आपको अमेंडमेंट्स टू B2B इनवॉइसेस की टेबल के अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगी। आपके सप्लायर ने, कोई भी सप्लायर हैं आपके, और उन्होंने आपके लिए कोई क्रेडिट और डेबिट नोट इशू किया था और उसमें कोई गलती कर दी थी और उसको अमेंड किया है तो अमेंडमेंट्स टू क्रेडिट डेबिट नोट्स की टेबल में आपको मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर और भी टेबल है और किस टेबल से रिलेटेड कौन सी जानकारी किसके अंदर है वो आपको टेबल के ऊपर ही पता चल रहा है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपको B2B इनवॉइसेस की जो टेबल है उसको आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से किसी भी टेबल के अंतर्गत आप जाकर जानकारी ले सकते हैं पूरी की पूरी, है ना। तो यहां पर B2B इनवॉइसेस की जो टेबल है इस पर मैं करूंगा क्लिक,
है ना। तो इसी तरह से आप किसी भी टेबल के अंतर्गत जाकर जानकारी ले सकते हैं। मैंने B2B इनवॉइसेस जो लिखा हुआ उस पर कर दिया क्लिक, हमारे सामने स्क्रीन इस तरह से अपीयर हुई। अब यहाँ पर समझते हैं इससे आगे की डिटेल, है ना। अब आपको क्या करना है, इस जगह पर आ जाना, स्क्रॉल करके नीचे आइए, इस जगह पर आ जाएंगे अपन। और यहाँ पर जब आप आएंगे दोस्तों तो देखिए इस जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा B2B इनवॉइसेस सप्लायर डिटेल्स। यहाँ पर सप्लायर वाइज आपको जानकारी मिलती है, यानी आपके जो भी सप्लायर थे उन्होंने जो भी इनवॉइस अपलोड किए हैं आपके GSTIN पर, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपके उठकर आ गए इस जगह पर। अब यहाँ पर किस तरह से जानकारी है वो समझते हैं। सबसे पहले GSTIN ऑफ सप्लायर, यहाँ पर जो भी आपके सप्लायर हैं, सप्लायर नेम में आपको सप्लायर के नेम्स होंगे, और जो सप्लायर का नेम्स हो रहा है उनका जो भी GSTIN है यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आपको GSTIN ऑफ सप्लायर्स के कॉलम में मिल जाएगा। इसके बाद सप्लायर नेम में आपको सप्लायर्स के नेम मिल जाएंगे, है ना, सप्लायर वाइज हमको जानकारी मिलेगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर है GSTR1, IFF, GSTR5, आपके जो सप्लायर हैं वो या तो अपनी GSTR1 रिटर्न उन्होंने फाइल की होगी, या IFF फाइल की होगी, या GSTR5 फाइल की होगी ना। तो उसका फाइलिंग स्टेटस आपको यहाँ पर मिलेगा। सभी के सभी जो हमारे 5 सप्लायर हैं उनके सामने यहाँ पर वाई हो रहा है, यानी यस। इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न थी उसको फाइल कर दिया। होता ये है दोस्तों कि आपके जो सप्लायर है उनकी जो आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न होती है ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, इनवॉइस अपलोड करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही वो इनवॉइस अपलोड करेंगे आपके GSTIN पर, वो इनवॉइस आपके उठकर आ जाएंगे GSTR2A में, है ना। लेकिन उन्होंने इनवॉइस तो अपलोड कर दिए, लेकिन उस आप अपनी आउटवर्ड सप्लाईज में उनकी जो आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न थी उसमें उन्होंने इनवॉइस तो अपलोड कर दिया आपके, लेकिन उन्होंने अभी इसको फाइल नहीं किया, तो यहाँ पर एन शो होगा यानी नो, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपको समझना है, फाइलिंग स्टेटस में यस है, वाई है तो इसका मतलब है यस है, यस है तो इसका मतलब है कि उन्होंने आपकी जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न थी उसमें आपके इनवॉइसेस अपलोड भी कर दिए हैं और वो रिटर्न फाइल भी कर दी है। नो हो तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपके लिए इनवॉइस अपलोड तो कर दिए हैं आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न में, लेकिन अभी इसको फाइल नहीं किया है। इसके बाद देखेंगे तो GSTR1, IFF, GSTR5 फाइलिंग डेट। अब जो उन्होंने फाइल की है अपनी जो भी GSTR1, IFF, GSTR5 जो भी फाइल की है उन्होंने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न, वो किस डेट में फाइल की है, तो डेट आपको इस जगह पर मिल जाएगी। इसका भी बहुत महत्व है दोस्तों, है ना, क्योंकि यहाँ से उठकर GSTR2A से ही उठकर इनवॉइसेस जाएंगे GSTR2B में, और वो तभी जाएंगे जब आपका सप्लायर मंथली सप्लायर है। अगर आपका जो सप्लायर है मंथली अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करता है, तो जिस मंथ की उसने अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल की है उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख तक उसको फाइल कर लेना है। 11 के बाद यदि फाइल की होगी तो यहाँ पर डेट पता चल जाएगा, अगर 11 के बाद फाइल की होगी तो इस मंथ की GSTR2B में वो इनवॉइसेस उठकर नहीं जाएंगे। और आपका सप्लायर यदि क्वार्टरली फाइलर है ना, तो क्वार्टर खत्म होने के बाद का जो महीना है उसकी 13 तारीख तक उसको अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर लेनी है। यदि 13 तारीख के बाद फाइल करता है तो वो इनवॉइसेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट तो होंगे आपको GSTR2A में, लेकिन GSTR2B में उठकर नहीं जाएंगे। तो ये इस डेट का भी बहुत महत्व है। तो आप इस डेट के कॉलम में ये जाकर ये जान सकते हैं कि आपका जो सप्लायर है उसने सही समय पर आपकी रिटर्न फाइल की है या नहीं की है, आउटवर्ड सप्लाईज की उन्होंने रिटर्न फाइल सही समय पर की या नहीं की है, तो वो आप इस कॉलम में आकर जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद है GSTR1, IFF GSTR5 फाइलिंग पीरियड। अब जो इन्होंने फाइल की है अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न, वो किस पीरियड की फाइल की है, तो पीरियड आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। GSTR3 फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पर एन शो हो रहा है 5 सप्लायर के आगे, यानी ये नो है। इसका मतलब ये है कि आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न जो होती है वो पहले फाइल की जाती है, उसके बाद 3V इनको भी फाइल करनी थी तो 3V बाद में फाइल की जाती है ना। तो आपके जो भी आपके सप्लायर हैं उनकी 3V जो रिटर्न है वो फाइल करने की डेट होती है 20, 22 या 24। और मैं देखिए मार्च महीने का GSTR2A देखने आया हूँ और आज 16 अप्रैल है ना। तो अभी इनके पास टाइम है, 20 या तो 20 को भरेंगे या 22 को भरेंगे या फिर 24 को भरेंगे ना, तो इनके पास टाइम है। तो इन्होंने अभी GSTR3B रिटर्न फाइल नहीं की है, नो हो रहा है स्टेटस, है ना। यहाँ यस वाई लिखा होगा तो इसका मतलब उन्होंने अपनी GSTR3B रिटर्न भी इस पीरियड की फाइल कर दी है। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। नीचे देखेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर एक पेज पर आपको 5 सप्लायर की जानकारी मिलेगी, यानी सप्लायर वाइज जो आपने परचेज की है उसकी जानकारी मिल रही है। तो 5 सप्लायर की आपको एक पेज में जानकारी मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो 2 नंबर का पेज है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद के जो 5 सप्लायर रोल हैं 6, 7, 8, 9, 10 नंबर के सप्लायर वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तीसरे पेज पर यहाँ पर 3 पेज है तो इसका मतलब हमारे सप्लायर 10 से ज़्यादा हैं, तीसरे पेज पर गए हैं ना। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, फर्स्ट पेज की आपको जानकारी यहाँ पर मिल रही है, सेकंड पर क्लिक कर देंगे तो सेकंड पेज के सप्लायर आ जाएंगे, और थर्ड पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद के सप्लायर आपको इस जगह पर दिखाई दे जाएंगे, है ना। तो इस तरह से आपको इसको देखना है। एक पेज से ही आपको वापस नहीं जाना है, 3 पेज है, इसका मतलब कम से कम 10 से ज़्यादा सप्लायर हमारे हैं, तो आपको हर पेज पर जाना है और इस तरह से आप उसकी जानकारी ले सकते हैं कॉलम्स के अंतर्गत। अब आपको क्या करना है कि कोई भी सप्लायर है, उस सप्लायर ने आपके लिए कितने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, उन इनवॉइसेस की जानकारी लेनी है। तो आप किसी भी सप्लायर के सामने जो उसका GSTIN लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे कि हमारा पहला सप्लायर है, इसके GSTIN पर कर दिया मैंने क्लिक। जैसे ही मैंने इसके GSTIN पर क्लिक किया तो हम यहाँ पर ये देख पाएंगे कि इस सप्लायर ने हमारे लिए इस पीरियड में कितने
इनवॉइसेस इसमें अपलोड किए हैं, है ना, जो कि हमको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके लिए आप स्क्रॉल करिए, नीचे आ जाइए और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर B2B इनवॉइसेस समरी मिल जाएगी। यानी हमारा जो फर्स्ट सप्लायर था जिसके GSTIN को सिलेक्ट करके मैं आया, उस सप्लायर ने हमारे लिए यहाँ पर 3 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं। वो 3 इनवॉइसेस हमें मिल रहे हैं। इनवॉइस की डेट के अंतर्गत डेट मिल जाएगी, इनवॉइस टाइप, प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल टैक्सेबल वैल्यू और इस पर IGST, CGST, SGST शेष आदि का जो भी अमाउंट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है ना। तो एक जो सप्लायर को आप सिलेक्ट करके आए, उस सप्लायर ने यदि आपके लिए 3, 5, 10, 20, 25 जितने भी आपके लिए यहाँ पर इनवॉइसेस अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 5 से ज़्यादा इनवॉइसेस होंगे तो फिर क्या होगा, आपको सेकंड पेज यहाँ पर मिलेगा, थर्ड पेज मिलेगा, तो आप इस तरह से आगे के पेजों पर जाकर और उन सारे इनवॉइसेस की जानकारी ले सकते हैं। अब इसकी और डिटेल देखना है, 3 इनवॉइसेस तो हमें पता चल रहे हैं। अब इसमें किसी इनवॉइसेस की आपको और डिटेल देखना है तो उसके लिए क्या कीजिए, उस इनवॉइस का इनवॉइस नंबर जो है ना, वो ब्लू कलर से आपको दिखाई देगा, इनवॉइस नंबर पर कर दीजिए क्लिक। अब देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का इनवॉइस नंबर, इस पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे इस पर क्लिक किया तो इससे रिलेटेड हम और जानकारी ले पा रहे हैं। यानी देखिए ये जो इनवॉइसेस हम यहाँ पर सिलेक्ट करके आए हैं उसमें 18% की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में सो रहा है। IGST के कॉलम में IGST का जो अमाउंट है वो सो रहा है। इसी इनवॉइसेस के अंतर्गत जिस इनवॉइस को हम सिलेक्ट करके आए थे उसमें 28% का माल भी हमने परचेज किया था, तो 28% की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स कितना है, वो आपको इस जगह पर दिखाई दे रहा है। जब अपनी स्टेट से परचेज की होती तो सेंट्रल और स्टेट टैक्स के कॉलम में आपको यहाँ पर अमाउंट होता है, और यदि शेष का कोई अमाउंट होता है तो शेष के कॉलम में आपको सो जाता है। तो इस तरह से आप दोस्तों GSTR 2B को इस तरह से आप GSTR 2A को देख सकते हैं। किस तरह से आपको देखना है, किस तरह से समझना है, मैंने आपको बता दिया है। मैं समझता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।